Today we are going to discuss report writing. तो this is for class 10th and 12th. बेसिकली जो स्कूल्स में रिपोर्ट्स कराई जाती हैं या पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, वो पूछी जाती हैं, एक तो होती है हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और दूसरी होती है हमारी मैगज़ीन रिपोर्ट्स। तो दोनों दोनों का जो फॉर्मेट है वो एक्चुअली दोनों का नेचर में फॉर्मेट जो है वो दोनों का सेम है यहाँ पर। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो सी कि किस तरह से फॉर्मेट जो है, सबसे पहले हम करेंगे न्यूज़ राइटिंग रिपोर्ट का जो का कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने स्टार्टिंग से जो है वो बताती आ रही हूँ कि स्टूडेंट्स को अपनी गाइड यही करती हूँ कि आपको कोई भी आपको कुछ टॉपिक करना हो, चाहे आप आर्टिकल राइटिंग करते हैं, चाहे आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, यू हैव टू मेंटेन 3 पैसेजेस इन योर माइंड। आपको अपने 3 पैसेज बनाने हैं, अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना है कि 3 पैसेजेस बनने वाले हैं आपके। तो सबसे पहला जो हमारा होता है, सबसे पहले हमने हेडिंग करनी होती है। जो हेडिंग का फॉर्मेट है ये हमारा 1 मार्क का, इसमें आपको टाइटल लिखना होता है रिपोर्ट का। देन आपका उसके बाद आपका ये जो है वो ऑथर का नेम या रिपोर्टर का नेम या उसकी डेजिग्नेशन है जो भी है वो आता है इसमें। और उसके बाद प्लेस एंड डेट लिखा जाता है। तो ये हमारा 3 चीज़ें हैं ये जो हमारी फॉर्मेट के लिए हैं। क्या क्या है हमारा फॉर्मेट के लिए? सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है, दूसरे नंबर पे आपको ऑथर का नाम देना है, और तीसरे नंबर पे आपको क्या देना होता है? तीसरे नंबर पे आपको प्लेस एंड डेट देना होता है। अब ये फॉर्मेट करने के बाद यहाँ तक आपका मिल गया कितना? 1 मार्क आपका फॉर्मेट का। ठीक है, तो ये 1 मार्क आपका फॉर्मेट का मिल गया। इसके बाद अब आपको रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करना है। अब आप अपने 3 पैसेजेस बना लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 पैसेजेस के साथ इस रिपोर्ट राइटिंग को आपके सामने कंसिस्ट किया है कि किस तरह से 3 पैसेज बनने वाले हैं। आप सबसे पहले पैसेज में क्या करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन रीज़न फॉर रिपोर्ट देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे कि अभी हम क्या कौन सा कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर वाला। तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले जो भी इंसिडेंट हुआ है, ठीक है ना, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जो भी आपका इंसिडेंट है वो आपका कहाँ पे हुआ है, सब आपको कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाईज करने होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे हम 5 डब्ल्यूज़ का आंसर देते हैं, ठीक है, 5 डब्ल्यूज़। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि कौन सी चीज़ है, कि आपका व्हाट क्या है, कौन सी क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, ये सब आपको 5 एक्चुअली डब्ल्यूज़ का आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो हैपेंड, व्हेन, हाउ, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने लोगों का एक्सीडेंट्स हुआ, कितने लोगों के साथ वो इंसिडेंट हुआ। तो ये इस फर्स्ट पैराग्राफ के आपके अंदर ये चीज़ें होती हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग करने वाले हैं, उसमें आपको सबसे पहले फॉर्मेट में 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपका टाइटल, फिर आपका ऑथर का रिपोर्टर का नेम, और तीसरे नंबर पे आपका प्लेस एंड डेट, यानी कि आपका इंसिडेंट का प्लेस और उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन की वो आप कब पब्लिश हो रहा है। फिर आपने 3 पैराग्राफ बनाए। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये देखना है कि वो जो रिपोर्ट है उसके 5 डब्ल्यूज़ का आपको अप्रॉक्सली आंसर देना होता है कि कौन सा इंसिडेंट हैपन, कब हुआ है, को क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इन सब कुछ चीज़ों के इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं इसमें आपको उन सब के आंसर्स देने होते हैं। अब आपका सेकंड पैराग्राफ बनेगा, यानी कि बॉडी मतलब मेन कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने, अब आप इसके अंदर भी कुछ बातें यहाँ पर टॉपिक्स, कुछ बातें यहाँ पर कर सकते हैं कि वो चीज़ें कैसे हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी हमने डब्ल्यूज़ किया था, इसके अंदर हम मेन किसको करते हैं, हाउ डिड द इंसिडेंट टेक प्लेस, कि आपका इंसिडेंट कैसे कैसे हुआ। कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है कि कौन से ऑफिशियल्स आए हैं, किस किस ने इसको रिपोर्ट को कवर किया, कैसे कैसे कवर किया, क्या क्या यहाँ पर पूरे प्रॉपर जो था इंसिडेंट, इवेंट जो इंसिडेंट था, आपको कैसा फैक्ट जो था, और ये सारी आपको डिटेल्स कलेक्ट करनी होती हैं। फैक्ट्स जो हैं वो रिलेटेड टू टॉपिक आपको कलेक्ट करने होते हैं, और आप सेकंड वाले बॉडी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। देन आपको कंक्लूजन करना होता है। अब एंडिंग पैराग्राफ में आपको जो पूरी एंटायर स्टोरी हुई होती है, जो पूरा एंटायर इंसिडेंट हुआ है, उसको आपको लास्ट में सम अप करके लिखना है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी किसकी? न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग की। क्योंकि न्यूज़पेपर में मोस्टली क्या होते हैं, हम कुछ एक्सीडेंट्स कवर करते हैं, कुछ इवेंट्स कवर करते हैं, कोई इंसिडेंट्स होते हैं जैसे कि रॉबरी का है, कोई थेफ्ट हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो आप अपने माइंड में 3 पैराग्राफ बना लें। पहले पैराग्राफ के अंदर आपको वो इंसिडेंट जो है वो कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है,
कितने लोग इन्वॉल्व थे, कैसे-कैसे हुआ, ठीक है? अब वो चाहे एक्सीडेंट की बात हो, चाहे वो कोई थीवरी की बात हो, चाहे वो रॉबरी हो, मतलब कुछ भी हो, ठीक है? जो भी आपको न्यूज़पेपर में आपको रिपोर्ट्स देनी होती हैं। सेकंड वाले में आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है, थोड़ा एलैबोरेट करना है आपको उस इंसिडेंट को, जो भी रिलेटेड टॉपिक आपको एग्ज़ाम में दिया होगा। देन तीसरे में कंक्लूजन करना होता है, आपको सम अप करना होता है, जो भी आपकी एंटायर स्टोरी रही है, एंटायर इंसिडेंट रहा है, वो आपको सम अप करना होता है। अब बात करते हैं मैगज़ीन रिपोर्ट राइटिंग की। मेरे ख़्याल से एग्ज़ाम में 90% तो मैंने अभी तक जो देखा है, मुझे मैगज़ीन रिपोर्ट राइटिंग देखने को ही मिला है। तो फॉर्मेट हमारा वही सेम रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, वही सेम आपको इसकी हेडिंग करनी है, फिर आपको रिपोर्टर का नाम देना है और फिर आपको प्लेस एंड डेट देना है कि कौन-सा इवेंट हुआ और कब पब्लिश हुआ। तो ये 1 मार्क आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है? अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं वही फर्स्ट पैराग्राफ कि आपका क्या टॉपिक है, जो आपने टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस कराया और उस रिपोर्ट का आपका मोटिव क्या है, ठीक है ना? आप स्कूल में क्या होते हैं, मैगज़ीन राइटिंग में आप क्या देते हैं कि आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में कोई इवेंट हुआ है, कोई डे सेलिब्रेट किया गया है, एनुअल डे सेलिब्रेशन, कोई एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे, लिटरेसी वीक कुछ मनाया जा रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट राइटिंग देनी है। तो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे कि दिस डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल ऑन इस डेट को, एट स्कूल में वेन्यू का नाम किया, कौन सी जगह पे वो सेलिब्रेट किया गया है, कब, ठीक है? और क्यों? मोटिव क्या था उसका, ठीक है? देन सेकंड नंबर पे आप बॉडी करेंगे। बॉडी में क्या करना होता है? अब आप कुछ फैक्ट्स देते हैं, फिगर्स, कोट्स, आपको अदर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, आपको अरेंज करनी है बहुत ही अच्छे सीक्वेंस मैनर में। सपोज़ कीजिए आप यहाँ पे एनुअल डे सेलिब्रेशन लिख रहे हैं या आप कोई डे मना रहे हैं, स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, तो आपको जो इवेंट्स होते हैं ना कि पहले लाइट लैंपिंग हुई, चीफ गेस्ट ने लाइट लैंपिंग किया, प्रिंसिपल ने कुछ जो है वो कोर्ट्स के साथ उसको प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ये पास्ट फॉर्म में होगा रिपोर्ट राइटिंग। तो उसने ऐसा किया, मैम ने ऐसा किया, जो फिर फर्स्ट नंबर पे आपका ये वाला इवेंट आया, कोई कल्चरल इवेंट आई, वेलकम सॉन्ग आया, देन आपका कोई रोल प्ले हुआ उस टॉपिक के ऊपर, देन मतलब एक सीक्वेंस में मैनेज करना होता है, आपको ध्यान से करना है आपको बहुत अच्छे से, और कोई मुश्किल नहीं है, आपको सीधा सीक्वेंस में करते जाना है कि ये इवेंट्स हुई 4 या 5, आपको 5-6 जितने भी इवेंट्स आपको फील हो रहे हैं, रिफ्रेशमेंट थी, स्टूडेंट्स एन्जॉयड अ लॉट, टीचर्स वर हैप्पी, स्टूडेंट्स वर इंजॉइंग, और आपके कल्चरल इवेंट्स के नेम। और फिर वही सेम आपको यहाँ पे भी कंक्लूजन करना है, आपको एंडिंग पैराग्राफ देना है, आपको जो एंटायर स्टोरी है उसको एक सम अप करना है कि आपने एंजॉय किया, लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स हुआ। तो इस तरह से आप दोनों ही बहुत ईजी हैं, चाहे एग्ज़ाम में आ जाए आपका न्यूज़पेपर राइटिंग रिपोर्ट, चाहे आ जाए आपका मैगज़ीन राइटिंग रिपोर्ट, दोनों ही मुश्किल नहीं है, दोनों ही बहुत ईजी हैं। ध्यान रखिए, फिर से मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, 3 पैसेज बनने वाले हैं। पहले वाले में आपको क्या करना है, पहले वाले में आपको उसका इंट्रोडक्शन देना टॉपिक का कि अगर न्यूज़पेपर का है तो वो क्या इंसिडेंट था, कब कहाँ कैसे हुआ, ठीक है? फिर उसकी बॉडी आपको करनी है, आप मतलब वो चीज़ें कैसे कैसे इंसिडेंट कैसे कैसे हुआ, कुछ फैक्ट्स और इकट्ठे करनी है, इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वहाँ पे लिखनी है। देन थर्ड नंबर पे उसका कंक्लूजन करना है कि पूरी एंटायर स्टोरी का एक सम सा करना है। इसी तरह से जो आपका मैगजीन राइटिंग है इसमें भी सेम 3 पैराग्राफ बनेंगे। पहले में आपको टॉपिक बताना है कि ये टॉपिक, ये जो है वो डे सेलिब्रेट किया गया इन आवर स्कूल कॉलेज, इस जगह पे इतने बजे इस वेन्यू पे, और कि मोटिव क्या था उसका स्पेशली। देन सेकंड नंबर पे बॉडी, आपने जो भी उसको एक्सप्लेन किया, जो भी जिस तरह से भी सेलिब्रेट किया उन सब का, लाइट नैपिंग हुई, देन आपका वेलकम सॉन्ग हुआ, कल्चरल इवेंट से स्टार्ट हुआ, बहुत सारे इवेंट्स, रोल प्ले, स्पीच, सॉन्ग्स, मतलब सभी कैसे दिख रहे थे, सब पूरा एक्सप्लेन कर देना आप, जो जो भी आप उस इवेंट में देखते हैं। देन कंक्लूजन करना है, वही आपको एंडिंग पैराग्राफ है कि आपको एंटायर स्टोरी को लास्ट में सम अप करना होता है। रिफ्रेशमेंट अच्छी थी, स्टूडेंट ने एंजॉय किया, डिसिप्लिन वाज टू गुड, मेंटेन्ड था, है ना? चीफ गेस्ट ने वोट ऑफ थैंक्स दिया, प्रिंसिपल ने वोट ऑफ थैंक्स दिया। तो इस तरह से आप उसका सम अप करेंगे। आई होप कि आपको रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। और रिपोर्ट जो राइटिंग होती है, स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट टेंस में होती है। आई होप आपको क्लियर होगा, एग्जाम में आप फुल मार्क्स लेकर आएंगे। थैंक यू।